जय हिंद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पे जो अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट था वो उसको मतलब एक सीरीज के माध्यम से चलाया जा रहा है कि 20 वीडियो में हो सकता है पूरा इंग्लिश लैंग्वेज खत्म ही हो जाए, पूरा इंग्लिश ग्रामर। देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है नाउन हो गया था, नाउन का प्रकार हो गया था और नाउन में ही नंबर और जेंडर आते हैं, वो भी हो गया था। तो ये नाउन किसे कहते हैं तो समझ में आ गया था। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब ये क्या होते हैं। एक बेहद फनी जो एग्जाम्पल है यहाँ पे दे दिया गया, इसी के माध्यम से पांचों अभी आपको समझ में आ जाएगा और एकदम बहुत अच्छे तरीके से। एक बार आइए एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं कि संतोष पागल ससुराल गया, है ना। संतोष पागल ससुराल गया, वह वहां मिठाई ले गया। ठीक है, वह वहां पे मिठाई ले गया। कोई कहीं जाता है तो अगर ससुराली जाता है तो और मिठाई लेकर जाता है। ठीक है, वहां उसी की बात चल रही थी, मतलब उसके जो वहां के लोग थे वो संतोष का ही बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, देखिए कि संतोष बहुत पागल आदमी है, नामों में छिपा है संतोष पागल। तो वही बात चल रही थी कि संतोष बहुत पागल है। ठीक है, हमारी लड़कियों को मारता है और जो भी बैठे थे ससुराल के लोग उसी का बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद तभी वह वहां पहुंच गया। अब संतोष वहां पे पहुंच गया। अब उसके बाद क्या था, संतोष वहां पे पहुंचा, सब लोग वहां से भाग गए, सब लोग वहां से भाग गए तुरंत। संतोष को देखे कि पगला आ गया, भाग गए। ठीक है, उसके बाद तभी उसकी सास बोली, मतलब इसका मतलब है जब दामाद ससुराल में जाता है तो उसकी इज्जत होती है। भाई बुलाता है, पागल है संतोष, पागल है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो सासू माँ है वो बहुत नेक है। सासू माँ बोली कि हे पहुना आवा पनिया पीला। ठीक है, क्या बोली, हे पहुना आवा पनिया पीला, काहे खड़ा बाटा। ठीक है, काहे खड़ा हवा या खाए खड़ा बाटा। ठीक है, तभी वह जोर जोर से चिल्लाया कि हम संतोष पागल ना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल तो हम बता दिए, अब क्या है इसका मतलब क्या है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे संतोष पागल लिखा है तो किसी का नाम है, किसी का नाम है कि नहीं, तो ये नाउन है। क्या है, नाउन है। उसके बाद देखिए प्रोनाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला जो भी शब्द आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसी एग्जांपल में छिपा हुआ है, कहां पे है, संतोष पागल तो नाउन हो गया। अब इसी के स्थान पे जो शब्द मिलेगा, ठीक है, इसका नाम नहीं रहेगा लेकिन इसी का नाम को इंडिकेट करेगा कि हाँ यही इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या चीज है, वह वहां मिठाई ले गया। वह कौन, वह यही शब्द जो मिल तो गया, तुरंत प्रोनाउन मिल गया। वह कौन, वह संतोष पागल। ठीक है, तो वह मिठाई लेकर गया, इसका मतलब जो वह शब्द है यही इंडिकेट कर रहा है नाउन को। ठीक है, इसका मतलब है संतोष पागल की जगह पे वह आ गया। तो कहीं भी अगर वाक्य में वह, तुम, हम, हमें, उसे, अपना, ये जो भी चीजें हैं उसके नाम के मतलब प्रयोग हो रहा है इस वर्ड, तो जान जाइए कि ये प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। देखिए वह वहां मिठाई ले गया, वहां कहां, इसका मतलब है कोई जगह रहा होगा, उस जगह का नाम जो है ससुराल है, मतलब उस जगह का नाम कोई गांव होगा तो वो भी गांव ही नाउन में आता है, जान ही रहे। लेकिन वहां बोल के उसको बता दिया गया कि वहां कहां पे, ससुराल में, तो वहां जो शब्द ये भी क्या आ जाएगा, प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है, मिठाई ले गया, ठीक है, कोई बात नहीं, खाएंगे सभी लोग। वहां उसी की बात चल रही थी, उसी जो शब्द है ये क्या है, उसी की बात चल रही थी, इसका मतलब है प्रोनाउन है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसी को कहा जाता है प्रोनाउन, सर्वनाम। उसी की बात चल रही थी, मतलब किसका बात चल रहा था, संतोष नाम ना लेके उसी लगा दिया गया। जाहिर है बात चल रही थी कि संतोष बहुत पागल है। अब देखिए प्रोनाउन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एडजेक्टिव समझिए, एडजेक्टिव क्या है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, मतलब जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है उसी को एडजेक्टिव कहा जाता है। इसका मतलब है वह बहुत ईमानदार है, तो वह जो शब्द है प्रोनाउन है और वह का मतलब किसी के लिए कहा गया तो उसका नाम भी होगा। तो बहुत ईमानदार बोल दिया गया, तो ईमानदार जो शब्द है ये क्या है, विशेषता बता रहा है उसका। ठीक है, तो वहां पे बताया जा रहा है संतोष तो नाउन है, जान ही रहे हैं, लेकिन इसकी विशेषता लोग बता रहे हैं कि वह पागल आदमी है। ठीक है, संतोष की विशेषता बता रहे हैं कि संतोष कैसा है, संतोष पागल है। तो ठीक है, इसका मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताएं, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, पागल, भद्दा, बदसूरत, ईमानदार, बेईमान, जो भी चीजें आती हैं सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आती हैं। नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव कहा जाता
है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तभी वह, अब वह बताइए क्या है, वह बताइए क्या है, वह क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि वह पहुंच गया, वह वहां पहुंचा, इसका मतलब है संतोष वहां पहुंचा, संतोष न नाम लेकर के वह लगा दिया गया, इसीलिए जो है वह जो शब्द है वो प्रोनाउन है। ठीक है, और जो पागल है उसका विशेषता बताया जा रहा है पागल होने का, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एक ही चीज में समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसी काम का, जिस शब्द से किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब है सब लोग, सभी लोग वहां से भाग गए, ये देखिए भाग गए, खाना पीना उठना लेटना बैठना पढ़ना भागना सोना, ठीक है, और लिखना, ये सब क्रियाएं हैं जिस शब्द से किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है, इसका मतलब कोई काम हो रहा हो। ठीक है, जो इस शब्द से, अब देखिए बहुत से कोई काम नहीं होगा, पागल से कोई काम नहीं होगा, आदमी से कोई काम नहीं होगा, लेकिन ये भागने से काम हो रहा है कि भाग रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे गया जो शब्द है, ससुराल गया, इसका मतलब जाने वाला काम हो रहा है, तो ये भी है वर्ब क्रिया। ठीक है, ये भी कई प्रकार के होते हैं, देखिए सबका कई प्रकार है, लेकिन हमको बेसिक समझना है तो बेसिक ही समझेंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, जैसे ग्रामर की आप जब बुक लेकर आएंगे तो ग्रामर की किताबों में अन्य तरीके से भी दिया गया है, तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, इसके प्रकार को पढ़ेंगे। पहले बेसिक जानना बहुत ही जरूरी होता है, बिना बेसिक के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमको छत तक जाना है तो हमें एक एक सीढ़ी होते हुए जाना है। ठीक है, और छत से नीचे आना है तो सीढ़ी से होकर आएंगे तो सेफ रहोगे, अगर डायरेक्ट आने का प्रयास करोगे तो यहाँ पे हमारे नजदीक में अशोका हॉस्पिटल है, वहां पे मिलोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हम आराम से चलेंगे, ज्यादा तेज नहीं चलेंगे, इसका मतलब है अंग्रेजी भाषा को सीखना है, अंग्रेजी लैंग्वेज को सीखना है, इस स्किल को सीखना है, तो क्या करेंगे हम, बेसिक को जानना बहुत जरूरी है, बेसिक समझिए। ठीक है, अब देखिए ससुराल गया, इसका मतलब है कि क्रिया हो रहा है जाने वाला, तो वर्ब, जिस शब्द से किसी भी काम का होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाता है, एकदम रट लीजिए इसको। अब देखिए वहां उसी की बात चल रही थी, इसका मतलब है बात हो रही है तो काम हो रहा है, तो कहने का मतलब है क्रिया है, वो क्या है, क्रिया है। अब देखिए तभी उसकी सासू बोली, बोलने वाला काम है, तो इसका मतलब, अब देखिए उसकी जो शब्द है, किसकी सास, संतोषवा की सास, तो इसका मतलब उसकी जो लगा है ये क्या है, प्रोनाउन है। सासू माँ जो है ये भी नाउन है, सासू माँ क्या है, नाउन है। उसके बाद बोली, बोलने वाला काम हो रहा है, तो इसका मतलब है वर्ब है, क्रिया हो रहा है। ठीक है, बोलने से। उसके बाद हे पहुना, हे पहुना मतलब उनको बुलाया जा रहा है, पहुना कह के, अब देखिए संतोष पागल को पहुना कर दिए, हे पहुना, आवा, आवा मतलब देखिए भोजपुरी लैंग्वेज, आवा पनिया पीला, हे पहुना आवा पनिया पीले, काहे खड़ा हुआ, देखा खड़ा होने वाला काम हो रहा है, पनिया पिए वाला काम हो रहा है। ठीक है, अब पहुना के बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब जान जाओ कि जिस शब्द से क्या नाम है, किसी का नाम दिया होगा तो नाउन, नाउन के स्थान पे प्रयोग किया गया हो, जैसे वह तुम हम हमें, तो प्रोनाउन। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कोई बताओ, जैसे वह पागल है, वह ईमानदार है, वह बेईमान है, वह बद्दा है, वह सूरत है, किसी भी चीज का जिक्र किया जाएगा तो ये जान जाओ कि जो है क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, ये जान जाओ कि वर्ब किसे कहते हैं, किसी भी काम का होना जब पाया जाएगा तो वर्ब कहलाएगा। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव जो है क्रिया की जो विशेषता बताएगा, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया जा रहा तो एडवर्ब कहते। उसके बाद जो है वर्ब की विशेषता जो बताएगा उसी को एडवर्ब कहा जाता है, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए समझते हैं यहाँ पे क्या बोला संतोष, वह बोला, कौन बोला, संतोष, तो वह शब्द प्रोनाउन है, जान ही रहे हैं, उसकी जगह यहाँ पे प्रयोग किया गया है। वह जोर जोर से चिल्लाया, देखिए चिल्लाने वाला काम तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से चिल्ला रहा है, जोर जोर से, इसका मतलब है तेज से चलना, तेज से भागना, तेज से उड़ना, तेज चिल्लाना, धीरे धीरे चलना। ठीक है, बहुत तेज चलना, ये सब जो भी चीजें हैं उसी क्रिया के साथ जो शब्द लग जाते हैं, वह बहुत तेज बाइक चलाता है।
ठीक है। तो इसका मतलब चलाने वाला तो काम हो रहा है, लेकिन किस तरह से चला रहा है, तेज चला रहा है। तो जाहिर सी बात है जान जाएंगे कि तुरंत क्या है, क्रिया विशेषण है। इसका मतलब है वह जोर जोर से चिल्लाया कि हम संतोष पागल ना है। एकर मतलब है कि वह संतोष पागल नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन और चीज एक चीज जानिए, इसको हम एक स्किल ही मानेंगे, भाषा नहीं मानेंगे भाई। हम हर वीडियो में बोल रहे हैं कि अंग्रेजी कोई भाषा नहीं है, बस ये स्किल है, आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए थोड़ा पीछे, उसके बाद देखिए आप लोगों को अगर बताया जाए कि इन भाषा को अगर हम मेहनत से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम किसी स्थान पे जाकर हम इस चीज को बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो उस लायक है वहीं पे हम इस स्किल का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पर भी आप लेबर है अगर, तो उससे आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अगर बाहु देखा वो लेबर है तो के अंग्रेजी ज्यादा आवत तो तारे की लेबर ही करत, तो ई जान जा कि तोहार मूर्खता है। ठीक है, तो ऐसा जगह के प्रयोग करा जहां पे लोग समझे कि हाँ बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और जो है अपनी मातृभाषा को ही साथ लेकर चलिए। हम तो यही कहेंगे हमारी मातृभाषा हिंदी जो है, इसको अपने जो हमारे खून में दौड़ रही है, रंग रंग में दौड़ रही है, उसी को हम लेकर चलेंगे। ये तो अंग्रेजी है, एक स्किल है, ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, इसीलिए इसको सीखने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि कोई बोल रहे तो हम समझ लें, नहीं तो चार अक्षर गरिया के चला जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा। और आप भी हिंदिया में गरिया देंगे तो वो भी नहीं समझ पाएगा। काहे नहीं समझ पाएगा? क्योंकि उसको हिंदी का नॉलेज नहीं है। ठीक है, और ठीक इसी तरह से हम लोग इस भाषा को स्किल मान के चलेंगे। देखिए अंग्रेजी भाषा एक स्किल है, ये हम मेहनत से सिखाई। अंग्रेजी भाषा एक स्किल है, एक हम मेहनत से सिखाई, एक खातिर हम भागल ना आई। अगर एक मातृभाषा बनैबा, अगर एक मातृभाषा बनैबा तो ये बुझ लिया कि हम संतोष पागल ना आई। तो यह बात हमेशा समझ के चला सबे, और खूब बढ़िया से के पढ़ा। ठीक है, आज के वीडियो में जो है आप लोगों को बहुत ही विधिवत तरीके से बता दिया गया है। ये कि देखिए ये कोचिंग में अगर जाएंगे और कहीं पे जाएंगे, हर टॉपिक एक एक दिन लेंगे, पूरा महीना बिता देंगे। 5 या 7 मिनट, कितना मिनट हुआ बाबू? 10 मिनट में आप लोगों को इतना अच्छे से समझा दिया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव 4-5 टॉपिक पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिए दबा के। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।